अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आप लोगों को पता ही है कि जो फ्रेशर है या ओल्ड स्टूडेंट्स है उनको डुप्लीकेशन की वजह से जो है रिजेक्ट हुआ है। फ्रेशर्स को भी हुआ है, वो मैंने परसों आपको बताया, और ओल्ड स्टूडेंट्स को भी हुआ है। एक दो का हमारे पास केस आया था, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का कहना है कि ये मतलब डुप्लीकेशन में कैसे आते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो डिडुप्लिकेशन है वो एनएसपी की वजह से होता है, जिन्होंने एनएसपी का फॉर्म फिल किया होगा। क्योंकि आपका जो आधार कार्ड है वो बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड है, हर एक बैंक अकाउंट के साथ। तो वो लोग वहाँ पे देखते हैं कि जिसे हम आधार बेस्ड पेमेंट फिर बोलते हैं, एबीएस, एबीपी, आधार बेस्ड पेमेंट, सॉरी। तो उससे क्या होता है कि वो लोग देखते हैं कि आपके आधार कार्ड के साथ कौन कौन सा अकाउंट लिंक है और उसमें कौन कौन सी पेमेंट आती है, ठीक है। तो अगर एनएसपी की तरफ से आई होगी और पीएम ट्रिपल एस की तरफ से, तो डायरेक्टली रिजेक्ट किया जाएगा। और जो जो रिजेक्ट हुए हैं उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। वो लोग या तो कॉलेज छोड़ सकते हैं या खुद पढ़ सकते हैं, और खुद फी भी भरना है आपको। अब एनएसपी की वजह से कौन लोग आएंगे? ट्वेल्थ वाले, 11th में जिन्होंने भरा था या जिन्होंने इस साल भरा था। तो देखो, 11th 12th का तो इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि उस वक्त आप पीएम ट्रिपल एस के साथ थे नहीं, ठीक है। अब ये वो लोग नोटिस में बोल रहे थे कि जिन्होंने, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे डिडुप्लीकेशन की नोटिस, अगर आप वो खुद पढ़ोगे जहाँ पे भी वो होगा डिडुप्लीकेशन का नोटिस, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि जो पीएम ट्रिपल एस के साथ साथ, डिडुप्लीकेशन नोटिस में लिखा है कि जो पीएम ट्रिपल एस के साथ साथ दूसरा और कोई स्कॉलरशिप लेगा। तो इसका मतलब है इस साल का ये बोल रहे हैं, ठीक है। या मतलब जो पीएम ट्रिपल एस में पढ़ रहा है और साथ साथ एनएसपी भी ले रहा है। और दूसरा कि एनएसपी वालों ने नया रूल निकाला था कि बायोमेट्रिक करना है। अब जिन्होंने बायोमेट्रिक किया होगा, चाहे फिर वो उन्होंने 12th में ली थी या कब ली थी, इसका मतलब है वो प्रेजेंट में भी ले रहे हैं पीएम ट्रिपल एस के साथ साथ, तो उनका इशू आ जाएगा कंफर्म। एक तो वो लोग जो प्रेजेंट में पीएम ट्रिपल एस में पढ़ रहे हैं और बायोमेट्रिक उन्होंने किया, और एनएसपी भी साथ में भरी, मतलब बायोमेट्रिक किया, तो वो लोग तो कंफर्म आ ही जाएंगे, उनका तो रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा, वो लोग जिन्होंने 12th में भरा था और फिर उसके बाद अगर उन्होंने फिर से बायोमेट्रिक किया तो उनका इशू हो सकता है, वरना इशू नहीं होगा अगर बायोमेट्रिक नहीं किया। और जिसने बायोमेट्रिक किया ही नहीं किसी में भी, तो उनका कोई टेंशन नहीं है। आप, इसका सोल्यूशन यही है, अगर आपका भी डुप्लीकेशन में नहीं आया है भी, कंग्रेचुलेशन दिखा रहा है। सोल्यूशन सिंपल में इतना है कि एनएसपी से हटवा दो किसी भी तरीके से। वो आप लोग देखो कैसे हटेगा, क्योंकि उसमें आपको उनको कांटेक्ट करना है एनएसपी की वेबसाइट से, उनका डिटेल निकालो, कॉन्टैक्ट्स निकालो, विड्रावल करवा दो, खत्म बात, आपका डुप्लीकेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया किन किन का आएगा। एक तो जो प्रेजेंट में पीएम ट्रिपल एस में पढ़ रहे हैं और साथ में एनएसपी भी ले रहे हैं और बायोमेट्रिक किया। अब अगर पीएम ट्रिपल एस में पढ़ रहे हैं और साथ में एनएसपी लेते थे मगर बायोमेट्रिक नहीं किया, कैंसिल करवाया, तो उनको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और तीसरा, जो 12th 11th का है वो कोई इशू नहीं करेगा, मगर अगर आपने बायोमेट्रिक किया फिर हो सकता है इशू आ जाए, ठीक। बाकी आप लोग वेट कीजिएगा, कुछ टाइम में सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।